हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 से देखने वाले हैं। इंटीग्रल निकालना है x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स दिया है विथ रेस्पेक्ट टू x। हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ x, ये रूट के अंदर जो दिया हुआ है 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स, इसके न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स से और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसे देखिए क्या हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ x ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखिए प्लस माइनस में है तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ इंटीग्रल ऑफ x, ऊपर देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 माइनस का x और नीचे रूट अंडर रहेगा 1 माइनस का x का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब इससे। अब चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x बाई में रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और फिर माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इसमें देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इस अंदर वाले की देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा माइनस का 2x आएगा, इसलिए -2 से डिवाइड और फिर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, जो माइनस है इसके साथ ले लेते हैं तो यहाँ प्लस दे देते हैं, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 दिया तो यहाँ माइनस का 1 देते हैं। ठीक है, और फिर बाई में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर जो है वो ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा इसका इंटीग्रल तो देख सकते हैं -1/2, और नीचे देखिए रूट के अंदर जो है इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो हमारा इसका प्रॉपर्टी होता है ना 2 रूट अंडर एफ एक्स, यानी कि 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स पर है ना। इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाई में एफ एक्स अगर रूट में हो इस तरह से तो क्या होता है इसका 2 रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यही ना होता है जी। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। चलिए, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी आ जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और रूट ऑफ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो 1 का स्क्वायर यहाँ दे सकते हो, और यहाँ माइनस ऑफ रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए, तो यहाँ इंटीग्रल हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, उसको लगा देता हूँ मैं, ये माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए यानी कि x बाई 1, और माइनस ये साइन इनवर्स x का है, साइन इनवर्स x और प्लस c। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसको और इसको। देखिए यहाँ पे दोनों जगह से पहले लिख लेते हैं इसको, 1/2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दीजिए, और फिर माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 1/2 साइन इनवर्स x है और ये प्लस का माइनस का साइन इनवर्स x है ना, 1/2 साइन इनवर्स x और माइनस का साइन इनवर्स x और प्लस में c। तो अब इसके बाद क्या आएगा, तो इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे हम लोग, क्या आपका रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे x/2 माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में x रूट ऑफ दिया हुआ है 1 प्लस का x का क्यूब dx। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा करने से, ऊपर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका x का क्यूब इनटू में रूट ऑफ 1 प्लस का x क्यूब dx। अब इसमें पुट कर देते हैं
1 प्लस एक्स क्यूब को टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, यही ना। चलिए तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू में 2t dt और बाई में dx, यानी हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू 2/3t dt, यही ना हो जाएगा जी। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा 2/3t dt, ऊपर 1 और नीचे देखिए एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का 1, और इस रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब का वैल्यू यहाँ पे टी स्क्वायर, तो स्क्वायर से नीचे रूट हट जाएगा। चलिए देखिए ये 2/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। अब इंटीग्रल ऑफ 1 या फिर 1 में t से मल्टीप्लाई करके लिख दो टी बाई में यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस का 1 और स्क्वायर से रूट हट गया टी और डी टी, तो टी से टी यहाँ कैंसिल, ऊपर 1 तो हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस का 1 डी टी। तो 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया कि नहीं, यहाँ आ गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रल पे, तो हो जाएगा ये 2/3 ऐसे ही रहने दो, 1/2a लॉग ऑफ t माइनस 1 बाई में t प्लस 1 और प्लस c, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ t का वैल्यू क्या है, तो देखो तो यहाँ से t का वैल्यू आपका आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स क्यूब, यही ना होगा जी। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस का एक्स क्यूब माइनस 1 बाई में रूट अंडर 1 प्लस का एक्स क्यूब प्लस 1 और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर, इंटीग्रल निकालना है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बाई में साइन का पावर 4x प्लस में कॉस का पावर 4x dx, ये दिया हुआ। एक काम करते हैं, ऊपर देखिए ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इसको ऐसे रहने देते हैं, नीचे हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर दे सकते हैं, और नीचे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या देखते हैं, ऊपर है आपके पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, नीचे आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं, ऊपर है आपके पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 से डिवाइड है 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए ऊपर आपके पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और नीचे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से ऊपर किया नीचे किए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 2 इंटीग्रल ऑफ, ऊपर है आपके पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बाई में 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बाई में नीचे देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर हम चाहें तो इसे 2 माइनस अंदर इसे माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का भी तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर हो रहा है तो प्लस में ही आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए 2 इंटीग्रल ऑफ, ऊपर है आपके पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, नीचे क्या है 2 माइनस, अंदर देखिए 1 ऐड करते हैं और एक बार 1 सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बाई में नीचे 2 माइनस, अंदर देखिए 1 को चाहेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और फिर माइनस का 1 का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटीग्रल ऑफ, ऊपर है आपके पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, नीचे है आपके पास 2 माइनस, यहाँ से यहाँ फॉर्मूला हो गया
ठीक है। अंदर ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दे रहे हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, तो साइन का कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ ये कॉस का माइनस का साइन, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, यानी आ जाएगा ये साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, ऊपर तो आपका डी टी हो गया और नीचे हो जाएगा 2 माइनस, अंदर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर डी टी तो हो गया है ऊपर। अब इसके बाद देखिए नीचे आप चाहें तो इसको आप √2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर है ये टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में चला जाएगा ये, है ना। तो हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा डी टी, और बाई में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बार माइनस प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, और एक हो जाएगा √2 माइनस का प्लस का टी स्क्वायर और माइनस का 1, यही आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करते हैं। √2 से डिवाइड किए और √2 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। देखिए √2 से मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड भी हुआ, और नीचे जो है उसको रखते हैं √2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 √2 प्लस का टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, हम चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल ऑफ, ऊपर यहाँ पे देखिए किस तरह से दे सकते हैं, ये ब्रैकेट अंदर देते हैं 1 बाई √2 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में 1 बाई √2 प्लस का टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। कैसे, देखो अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चलेगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2√2 बच जाएगा कि नहीं, यही ना आ जाएगा। तो आप इसको चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो। अब अलग अलग यहाँ पे इंटीग्रल लगा देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 बाई √2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में हम लोग √2 और प्लस 1 को एक साथ रखते हैं, तो इसको √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर देना है, तो इस पर रूट दे के स्क्वायर नहीं दे सकते हैं, और माइनस का टी स्क्वायर डी टी, फिर प्लस 1 बाई √2 इंटीग्रल ऑफ, इसको देखिए कैसे लिखते हैं 1 बाई, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ रखना है ना जी, तो एक काम करते हैं, तो इसे √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर में √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में टी स्क्वायर डी टी, ऐसे दे सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रल निकाल देते हैं, ठीक है, तो दोनों का इंटीग्रल निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके लिए क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ये 1 बाई √2 तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा अंदर 1 बाई 2a, ए की जगह पे यही है, √2 प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स होगा ना, तो √2 प्लस 1 प्लस टी, और बाई में √2 प्लस 1 माइनस का टी, ठीक है, इसका हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 बाई √2 ये ऐसे रहेगा, इंटू ये tan इनवर्स वाले पे है ना, तो 1 बाई क्या होता है इसके tan के लिए 1 बाई a यानी कि √2 माइनस 1 tan इनवर्स t बाई में आपका जो है a यानी कि √2 माइनस 1 और प्लस में c, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर t का वैल्यू क्या था जी, t क्या था साइन एक्स माइनस कॉस, पुट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल निकालना में एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का।
आइलेट वाला मेथड याद है ना, ठीक है, इनवर्स पहले है, अलजेब्रा बाद में है। तो ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। तो इंटीग्रल क्या होता है, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल ऑफ v dx, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर dx। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और इंटू में आपका tan इनवर्स x माइनस इसका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 है ना dx। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x प्लस माइनस का 1 बाई 3, ऊपर एक्स क्यूब है ना तो इसको एक्स स्क्वायर और इंटू में x लिख देते हैं, और नीचे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx। चलिए अब इसके बाद देखिए इंटीग्रल यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 3, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें पुट कर देंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2x इक्वल टू में dt बाई में dx, यानी कि x dx जो होगा यह dt बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, t माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से, और x dx हो जाएगा dt बाई में 2 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है। चलिए तो अब यहाँ होगा एक्स क्यूब बाई में 3 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 3, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ये नीचे इधर आ जाएगा तो 1 बाई 6 कर देते हैं सीधे, इसको 2 बाहर आ गया तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो t बाई टी और माइनस 1 बाई टी डी टी, यही ना हो जाएगा जी। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये तो कट के 1 हो गया, तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई में 3 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 6, 1 का t हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 6, 1 बाई टी का log t और प्लस c, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x माइनस का 1 बाई 6 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का 1 बाई 6 लॉग ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 109 में, इंटीग्रल निकालना है tan इनवर्स रूट ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं, tan इनवर्स रूट x को ये u ले लेते हैं और इंटू में 1 दे देते हैं, ये v होगा, और u इंटू v का इंटीग्रल लगाते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर x इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल देंगे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर इंटीग्रल ऑफ 1 dx ब्रैकेट बंद करके फिर dx। 1 का इंटीग्रल तो यहाँ x हो जाएगा और इंटू में आपका tan इनवर्स रूट अंडर x माइनस इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस रूट अंडर x का स्क्वायर, ठीक है, और फिर इंटू में रूट x का 1 बाई 2 रूट x और 1 का इंटीग्रल x dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसे चाहें तो x tan इनवर्स रूट अंडर x फिर प्लस दे देते हैं और ये माइनस को ऊपर कर लेते हैं, माइनस x बाई में 2 रूट अंडर x इंटू में 1 प्लस रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा ऊपर यहाँ पे सेट करते हैं, x tan इनवर्स रूट अंडर x प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस x है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लोग प्लस का 1 और माइनस का 1 देते हैं और माइनस x बाई में 2 रूट अंडर x इंटू 1 प्लस का x dx। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, x tan इनवर्स रूट अंडर x प्लस का इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस यहाँ कॉमन कर लेते हैं 1 प्लस x बाई में 2 रूट अंडर x इंटू 1 प्लस का x dx। अब यहाँ से अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, x tan इनवर्स रूट अंडर x प्लस का इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में 2 रूट अंडर x इंटू 1 प्लस का x dx, फिर माइनस 1 प्लस x बाई में 2 रूट अंडर x इंटू 1 प्लस का x dx। तो ये 1 प्लस x कैंसिल। अब अगले स्टेप में देखते हैं हम, तो x tan इनवर्स रूट अंडर x प्लस यहाँ देखिए 1 बाई 2 रूट अंडर x, यहाँ पर देखिए हम लोग एक काम करते हैं 1 प्लस
एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, डी एक्स, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/2 रूट अंडर एक्स डी एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए इस बीच वाले स्टेप में पुट कर देंगे, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को टी, रूट अंडर एक्स को टी, सॉरी रूट अंडर एक्स को टी और डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स जो होगा यह डी टी के इक्वल। यहाँ देखिए एक्स tan इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस 1/, ये 1/2 रूट अंडर एक्स डी एक्स, तो ये तो डी टी हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस का टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस इसका देखिए इंटीग्रल क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स का हो जाता है, आपको पता ही है, रूट अंडर एक्स, ठीक है, और प्लस सी हो जाएगा। इसका इंटीग्रल आपको पता है, एक्स tan इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस का ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स टी है तो टी हो जाएगा, और माइनस का रूट अंडर एक्स प्लस सी। टी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, एक्स tan इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस का tan इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स प्लस सी। इन दोनों में से tan इनवर्स रूट एक्स कॉमन है, तो हो जाएगा यहाँ पर x प्लस का 1 इंटू में tan इनवर्स रूट अंडर x माइनस रूट अंडर x प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर x dx। एक कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर x और इंटू में 1 कर सकते हैं, तो इसे u ले लेंगे, इसे v ले लेंगे, u इंटू v पे इंटीग्रेट करते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल देके डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रल देखे 1 dx और फिर ये आपका dx। 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, तो x साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स x रूट अंडर एक्स का इंटीग्रल डेरिवेटिव है ना, तो 1/रूट अंडर 1 माइनस का रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और फिर इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और 1 का x dx यहाँ पर। चलिए अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या होता है, यानी कि x साइन इनवर्स रूट अंडर x माइनस इंटीग्रल 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 1x में 2 रूट एक्स dx, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं, x साइन इनवर्स रूट अंडर x माइनस है तो इसको यहाँ प्लस दे देते हैं, ठीक है, और इसके बाद ना हम लोग यहाँ पे माइनस का x कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं इसमें, और फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और नीचे जो है रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू में 2 रूट अंडर एक्स dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, x साइन इनवर्स रूट अंडर x प्लस में इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस का x बाई में आपका यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू में 2 रूट एक्स dx, फिर माइनस 1/, में यहाँ पर कर सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस का x इंटू में 2 रूट एक्स dx, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर x, तो ये काटेंगे तो यहाँ देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा आपका क्या, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और बाई में रूट अंडर एक्स dx, फिर माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसे आप ऐसे कर सकते कि नहीं, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स को एक्स का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर इंटू में 2 रूट एक्स dx। तो इसमें देखिए अगर हम लोग पुट कर दें, यहाँ पर इसका पुट कर दें, रूट एक्स को t और डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/2 रूट एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ लिख सकते हैं x साइन इनवर्स रूट अंडर x प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना dx, और माइनस यहाँ ध्यान से देखिएगा 1/, इसके जगह पर रूट एक्स है t, तो रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये पूरा dt, तो ये तो साइन इनवर्स का हो गया। यहाँ इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करना होगा, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसमें ना यहाँ पे भी पुट करते हैं, ये जो रूट है पुट कर देते हैं, रूट एक्स को यहाँ पर मान लीजिए जेड पुट कर देते हैं, और डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ जाएगा 1/2
टू रूट एक्स इक्वल टू में डी जेड और बाई में डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसके बाद आ जाएगा डी एक्स बाई रूट एक्स को जेड कर देंगे ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग, हाँ, तो यहाँ पे जेड कर देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, टू उधर ले जाते हैं, टू डी जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यानी देखा जाए तो यहाँ से कह सकते हैं कि x किसके इक्वल हो जाएगा, जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे x साइन इनवर्स रूट अंडर x प्लस 1/2, रूट x को मैंने यहाँ पे z माना है और ऊपर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स का वैल्यू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 dx का वैल्यू 2dz। अच्छा, ये 2 भी तो इधर आ जाएगा ना जी, है ना, 2 भी इधर आ ही जाएगा। ठीक है, यानी कि ये केवल dx का वैल्यू की बात हो रही है ना, तो केवल dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2z है ना, 2z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ z से z कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ माइनस, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स t का, और प्लस c। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ में ध्यान से देखिएगा, ये 2 से 2 भी हट जाएगा, तो हो जाएगा x साइन इनवर्स रूट अंडर x प्लस में इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 1 माइनस का जेड स्क्वायर और डी जेड। तो यहाँ स्क्वायर भी तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब माइनस का साइन इनवर्स, टी का वैल्यू क्या था जी, तो टी का वैल्यू जो था ऊपर देख लेते हैं एक बार, रूट एक्स था, रूट एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे है ना जी, तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग तो जानते हैं, तो वही मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ये तो एक्स साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स है, और फिर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या क्या है, तो 1/2 एक्स, एक्स के जेड है। ठीक है, और फिर उसके बाद रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये ना हो जाएगा, और माइनस का साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस सी। तो फाइनली आप इसे लिख सकते हैं एक्स साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस रूट, यहाँ जेड की वैल्यू क्या है, तो जेड की वैल्यू है रूट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, और जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स, है ना, जेड का वैल्यू रूट एक्स, और माइनस का साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर इसमें और इसमें, इन तीनों में से आप देख लीजिए, यहाँ पर कॉमन हो रहा है। ठीक है, कॉमन हो रहा है, और यहाँ देखो ना, ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो पहले घटा ही लेते हैं, एक्स साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, इस रूट एक्स को इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस 1/2 रूट अंडर एक्स माइनस का एक्स स्क्वेयर। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब इसमें से कॉमन कर सकते हैं ना, तो x माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट अंडर x प्लस का 1/2 रूट अंडर x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, यही आपका आंसर हो जाएगा।